जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष कुमार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में आज हम क्लास 4 की फोर्थ यूनिट एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। द सोर्स ऑफ दिस स्टोरी इज़ मैरीगोल्ड एनसीईआरटी बुक। बच्चों, ये स्टोरी जो है आपको इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक जो आपको लगी हुई है उसमें दी गई है। फोर्थ क्लास की जो बुक है उसके यूनिट 4 में ये बुक स्टोरी है। बच्चे, ये जो स्टोरी है ये एलिस इन वंडरलैंड वंडरलैंड एक पूरा नॉवल है, एक पूरी बुक है। नॉवल कहते हैं एक ही स्टोरी की जब पूरी बुक बना दी जाती है उसको नॉवल कहा जाता है। उस नॉवल का एक छोटा सा पार्ट है, उसमें से थोड़ी सी स्टोरी उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेके इस यूनिट में आपको ये स्टोरी पढ़ने को दी गई है। सो लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले हम स्टोरी की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, क्या आपने रैबिट देखा है कभी? रैबिट मीन्स खरगोश, जिसको हेयर भी बोलते हैं। हाँ, आप सब नहीं देखा होगा, पर क्या आपने कभी ऐसा रैबिट देखा है जिसने कोट पहना हो, कोट, और जिसके पास वॉच हो? वॉच नहीं देखा ना। लेकिन इस स्टोरी में आपको एक ऐसा रैबिट मिलेगा जिसने कोट भी पहना हुआ है। देखो, यहाँ पर कोट पहना है, उसके पास अम्ब्रेला भी है। कोट पहना हुआ है, अम्ब्रेला भी है, और साथ में उसने एक वॉच भी रखी हुई है। देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। तो ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इस स्टोरी में एक बच्ची है जिसका नाम है एलिस। एलिस क्या करती है? एलिस एक गार्डन में होती है, वहाँ पे ये देखती है कि ये ऐसा रैबिट जा रहा है जिसने कोट पहना है, तो उसको फॉलो करने लग जाती है, उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है। दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँचती है, फिर उसके साथ क्या होता है, ये सारा हम इस स्टोरी में देखेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस स्टोरी। One day, Alice was laying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस लेटी हुई थी। लाइंग मीन्स लेटी हुई, एक ट्री के नीचे लेटी हुई थी, और वो लिसनिंग मीन्स सुन रही थी। क्या सुन रही थी? अपनी बहन को, जो कि एक स्टोरी पढ़ रही थी, मतलब कि उसकी बहन स्टोरी पढ़ रही थी और उस स्टोरी को सुन रही थी। सडनली शी सो अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। सडनली मीन्स अचानक उसने एक वाइट रैबिट देखा, एक वाइट रैबिट देखा वहां से गुजरता हुआ। तो देखिए यहाँ पे एलिस है जो कि ट्री के नीचे सोई हुई है, तो तभी उसको एक वाइट रैबिट दिखता है जो कि वहां से स्कैम्पर बाय मीन्स तेजी से गुजर रहा था। ही हैड पिंक आईज, उसकी पिंक आईज थी, पिंक कलर की आईज थी, यू कैन सी हियर। एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट, उसने अपने कोट की पॉकेट में से एक वॉच निकाली। एंड ही हरिड अवे, और वो फटाफट भागने लगा। ही सेड, उसने कहा, ओ डियर, अरे प्यारे, आई विल बी टू लेट, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँगा। देखो रैबिट है जो बोल भी रहा है। ही थॉट, उसने सोचा, किसने? एलिस ने। दे वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, इस खरगोश के बारे में बड़ी विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है, क्या खास बात है? इट कुड टॉक, ये बोल सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, इसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना है। एंड इट कैरिड अ वॉच, और इसने एक वॉच जो है वो उठाई हुई है। यहाँ पे वेस्ट कोट कौन सा बेटे? ये वाला अंदर का, इसको वेस्ट कोट बोलते हैं, और जो ब्लू कोट है ये वाला, इसको कोट बोलते हैं। अंदर इसके वेस्ट कोट है। अरे वेस्ट कोट रेड कलर का है ना, तो इसलिए। एलिस वंडर्ड, एलिस हैरान हुई। अ टॉकिंग रैबिट, एक बोलने वाला खरगोश। अ रैबिट विच हु वियर्स अ वेस्ट कोट, और ऐसा रैबिट जिसने वेस्ट कोट पहना हुआ है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी,
एलिस जो थी वो क्रियोसिटी से बहुत ज़्यादा भर गई, मतलब कि उसको को जानने की इच्छा हुई कि कौन है। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और वो वाइट रैबिट का पीछा करने लगी, उसके पीछे पीछे जाने लगी। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट ने भागना शुरू कर दिया। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस ने रैबिट को का पीछा किया। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, रैबिट अचानक पॉप डाउन मीन्स नीचे गिर गया, अ लार्ज रैबिट होल, एक बहुत बड़े रैबिट होल में। रैबिट होल मीन्स खरगोश के होल में, होल मीन्स सुराख में। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस भी रैबिट होल में जंप कर गई। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रैबिट पॉप डाउन कर गया और फिर एलिस ने भी जंप लगा दी। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, रैबिट जो था वो नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे जाता रहा उस रैबिट होल के, बहुत नीचे। एलिस सेड अलाउड, एलिस ऊंची ऊंची बोलने कहने लगी, वे एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितनी नीचे, कितनी मील नीचे गिर गई हूँ अब। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे लगता है मैं धरती के बिल्कुल बीच में पहुंच जाऊंगी। शी वंडर्ड, वह हैरान थी। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या पता मैं धरती के किसी दूसरे कोने में जाके गिर जाऊं, स्लिप कर जाऊं। लेट्स मूव अहेड। थंप, थंप, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, एलिस गिर गई एक ड्राई मीन सूखे सूखे पत्तों के ढेर पे, पाइल मीन ढेर। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, उसने अपने आसपास देखा तेजी से। एंड सडनली सो द वाइट रैबिट अगेन, और उसी वाइट रैबिट को दोबारा देखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, ये वो जो था ये कहता हुआ, जो वाइट रैबिट था देखिए ये कहता हुआ ये गायब हो गया। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान और मेरे विस्कर्स, विस्कर्स होते हैं ये जो पार्ट होता है, ये हेयरी पार्ट होता है जो उसको। हाउ लेट इट इज गेटिंग, मैं कितना लेट हो गया, ऐसा कहते ही वो वहां से गायब हो जाता है। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हो जाती है। एंड सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, और उसने एक छोटा सा डोर देखा, सिर्फ 15 इंच ऊंचा। 15 इंच तो बेटे बहुत छोटा होता है, आपके स्केल जितना, जो जिस स्केल से आप लाइनें लगाते हो ना कॉपी पे, उतना होता है 15 इंच, उससे भी कम। इट वॉज टू स्मॉल, ये बहुत छोटा सा गेट है, फॉर हर, उसके लिए, टू गो थ्रू, उसके बीच में से जाना। शी सो अ ग्लास टेबल, उसने एक शीशे का टेबल देखा। देखो क्या क्या है उस होल के अंदर, रैबिट होल के अंदर, बिल के अंदर क्या क्या था देखो। विद अ गोल्डन की ऑन इट, और उस ग्लास शीशे के टेबल पर क्या थी, एक गोल्डन की थी, मीन सोने की चाबी थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने क्या किया, उस जो गोल्डन की को यूज किया, उसको कोशिश की लॉक में लगाने की, कौन से, उसी गेट के, स्मॉल गेट के। एंड टू हर डिलाइट, और बड़ी खुशी की बात है, उसको बड़ी खुशी हुई, इट फिटेड, कि वो सही आ गई उसकी उस पे, मीन्स टू से लॉक खुल गया। Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. Alice ने दरवाजा खोला और देखा, क्या देखा, देखिए यहाँ पे आप भी, कि बहुत ही प्यारा गार्डन उसने जो आज तक कभी देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज
बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। उसकी काफी देर से इच्छा थी ऐसे बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, जो ब्राइट फ्लावर्स थे, जो रंग बिरंगे चमकदार फूल थे, और कूल फाउंटेन्स, ये देखिए यहाँ पे कूल फाउंटेन मीन्स ठंडे पानी के फुहारे, उनको देखने की काफी लंबे समय से उनकी इच्छा थी। लॉन्ग्ड, उसने इच्छा की थी, लॉन्ग मीन्स इच्छा करना। बट लेकिन शी कुड नॉट इवन गेट हर हैंड थ्रू द डोरवे। वो अपने उस डोरवे, उस दरवाजे में से अपना हाथ भी नहीं बाहर निकाल सकती थी। ओ आई विश, अरे मेरी विश है, मेरी इच्छा है, आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं और छोटी हो जाऊं, इतनी छोटी हो जाऊं कि मैं इसमें से निकल पाऊं। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, उसने बड़ी ऊंची आवाज में ऐसा सोचा या ऐसा बोला। तो ये सारी स्टोरी थी बेटे, एक्चुअली ये पूरी स्टोरी नहीं है, वो जो पूरी स्टोरी आपको एलिस इन वंडरलैंड जो एक नोवेल है उसमें से पढ़ने को मिलेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटे, बड़ा इंटरेस्टिंग नोवेल है। मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर उसकी पीडीएफ फाइल या उसकी बुक परचेज करके उसको आप पढ़ो, क्योंकि इसी स्टोरी में आगे नेक्स्ट जो स्टेप है कि उसमें एलिस बिल्कुल छोटी हो जाती है, इतनी छोटी कि वो इस 15 इंच के गेट में से निकल के गार्डन में चली जाती है। उसके बाद गार्डन में क्या होता है, फिर वो क्या करती है, ये सारा कुछ आपको उस नोवेल में पढ़ने को मिलेगा। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। Thanks for watching this video. If you like this video, don't forget to like and subscribe my YouTube channel Munish Kumar the Educator. बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिए सभी बच्चों के साथ, ताकि सभी बच्चे पढ़ सके और कम से कम ऐसे बच्चों तक ये स्टोरी जरूर पहुंच सके। ये मेरी जो वीडियो ऐसे बच्चों तक जरूर पहुंचे जो किसी न किसी कारण प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते, ताकि वो भी पढ़ें, वो भी आगे बढ़ें, वो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब बने। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।